हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि अच्छा होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग ईंटें, मनके और अस्थियां वाले अध्याय को पढ़ रहे हैं और अच्छे से उसका हम देख रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि गणेश्वर जोधपुर संस्कृति को किसे किसे कहते हैं और इसकी दो विशेषताएं बताएं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाके उस वीडियो को देखें, क्योंकि हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ या 2-3 क्वेश्चन महत्वपूर्ण बता रहा हूं। अगर आप एक भी वीडियो को स्किप कीजिएगा तो आपका वह क्वेश्चन छूट जाएगा और आपका जो सपना है वो टूट सकता है कि 95 प्लस हिस्ट्री में लाने का। तो चलिए, इन्हीं उम्मीदों को अगर आप इस नोट से पढ़िएगा तो मेरा विश्वास कीजिए आपका 95 प्लस आएगा। तो चलिए, इन्हीं उम्मीदों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 8 नंबर में ये पूछा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध था? क्या है? हड़प्पा सभ्यता का किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध था, अथवा हड़प्पा सभ्यता के विदेशों के साथ कैसा संबंध था? ये दोनों में से किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछे तो आपको, मतलब व्यापारिक संबंध के बारे में पूछे तो आपको इन 8 पॉइंट को लिख देना जो मैं बता रहा हूँ। पहला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता का वर्तमान अफगानिस्तान के सोतुगहे के साथ व्यापारिक संबंध थे, जहां से हड़प्पा के लोग नीले रंग का लाजपद नामक पत्थर का आयात करते थे। दूसरा पॉइंट को में हम देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ भी व्यापारिक संबंध था। इन देशों में हड़प्पाई बाट और मुहर आदि मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का ओमान के साथ भी व्यापारिक संबंध था, जहां से तांबे आते थे और काली मिट्टी के परत वाली हड़प्पाई मर्तमान पाए जाते थे। चौथा पॉइंट है, इसी तरह दिलमुन अर्थात बहरीन से भी उनके व्यापारिक संबंध थे। दिलमुन के स्थानीय बाट हड़प्पाई मानक का अनुसरण करते थे। एक क्वेश्चन पूछा था, दिलमुन को क्या कहते हैं, तो आपको बहरीन होगा। ठीक है। 5वां नंबर देखिए आप, बहरीन में मिली गोलाकार मुहर पर हड़प्पाई चित्र मिले हैं। क्या है? बहरीन में जो गोलाकार मुहर मिला है उस पे हड़प्पाई मुहर मिला है, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का बहरीन से व्यापारिक संबंध था। इसी प्रकार मेसोपोटामिया में एक विशिष्ट बेलनाकार मुहर मिला है, जिसमें कुबरदार वृषभ का चित्र सिंधु घाटी से लिया गया प्रतीत होता है। यह हम 6 पॉइंट बताएं। और 7वां पॉइंट जो है यह है कि मेसोपोटामिया के लेखों में हड़प्पा सभ्यता को नाविकों का देश कहा गया है। हड़प्पा से कार्लियन, लाजपद और तांबा, सोना और विविध प्रकार की लकड़ी भी आयात किया जाता था, है ना, निर्यात किया जाता था मेसोपोटामिया में। 8वां पॉइंट है, इन देशों के साथ, क्या है, इन देशों के साथ हड़प्पा सभ्यता का संबंध स्थल एक सामुद्रिक मार्ग से था। हड़प्पाई मोहर पर जहाज़ों तथा नावों का चित्रांकन मिला है। क्या है? हड़प्पाई मोहरों पर जहाज़ों तथा नावों का चित्र मिला है। तो देखा आपने किस प्रकार यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण था और किस प्रकार के और किस तरह के आंसर लिखा जाता है आपको हम दिखाएं। इसी तरह आगे भी हम देखेंगे। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपने आप में है। सिंधु घाटी में ये क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी में पाए जाने वाले मुहरों की विशेषताएं बताएं। क्या है? सिंधु घाटी में जो मुहर
पाए जाते हैं उसकी विशेषता बताएं। कहते सिंधु घाटी से उत्खनन में मिलने वाली वस्तु में से मोहर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लगभग 2000 से अधिक मोहरें मिली है। यह मोहरें चीनी मिट्टी, हाथी के दांत एवं चूना पत्थर की बनी है। आगे हम देखते हैं, यद्यपि यह मोहरें अलग अलग आकृति की है, तथापि सभी मोहरों पर चमकदार एवं चिकना पॉलिश किया हुआ है। कहता इनमें से कुछ मोहरों पर पक्षी, जानवर और मनुष्य के चित्र मिले हुए हैं या मिले हैं। आगे हम बढ़ते हैं। आगे ये क्वेश्चन देखिए आप, हड़प्पाई लिपि एक रहस्यमय लिपि थी। कैसे, क्या है हड़प्पाई लिपि रहस्यमय? क्योंकि यह लिपि अभी तक पढ़ा नहीं गया, इसलिए इसे रहस्यमय कहते हैं। कहता हड़प्पाई लिपि एक रहस्यमय लिपि थी। कैसे? अथवा इसी को अलग तरीके से पूछ सकता है, हड़प्पाई लिपि के अनोखेपन का वर्णन करें। ठीक है, तो चलिए किस प्रकार इसका आंसर होगा हम देखते हैं। हड़प्पाई लिपि के संबंध में कुछ विद्वानों का मत है कि इसका संबंध द्रविड़ भाषा से है, तो कुछ इसे सुमेरी भाषा के परिवार मानते हैं। कुछ विद्वान इसे हिब्रू से जोड़ते हैं। आगे हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2, परंतु यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए यह एक रहस्यमय लिपि है। पॉइंट नंबर 3 क्या होगा, हड़प्पा की लिपि वर्णमाली नहीं है, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच है। यह लिपि संभवतः दाईं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं की ओर संकुचित है। इससे पता लगता है कि लेखक ने दाईं से लिखना आरंभ किया और बाईं की ओर जाते जाते स्थान कम पड़ गया। तो देखा आपने किस प्रकार हमने इसका आंसर किया। इसी तरह आगे हम बढ़ेंगे।